6 अक्टूबर 1973 योम किपुर वार शुरू हो गई है। जंग के आगाज़ के तौर पर मिस्री फ़ौज ने स्विस कैनाल अबूर करके सराय सीना में अपनी पोजीशंस बना ली हैं। कुछ मिस्री फौजी ब्रीफ केस उठाए हुए अपने मोर्चों में दिखाई देते हैं। इसराइल ने मिस्री पैदल फौज को कुचलने के लिए अपनी टैंक फ्लीट को हमले का हुक्म दे दिया है। इनके ख्याल में मिस्री फौज जदीद टैंकों के सामने नहीं बचेगी। इसराइली टैंक कमांडर अपने ऑफिसर को बताता है कि सर, मैं कुछ टूटे हुए छोटे छोटे तने अपने सामने देख रहा हूँ, लेकिन ऑफिसर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कमांडर अपने ऑफिसर को दोबारा कहता है कि सर, वो दरख्त नहीं बल्कि मिस्री फौजी हैं। और साथ ही एक बारिश मिसाइलों की सामने से आती है और इसराइली टैंकों में कोहराम मच जाता है। चंद ही घंटों में 100 टैंक तबाह हो जाते हैं। दुनिया की तारीख में सबसे तेज तरीन टैंकों को तबाह करने का ये ऑपरेशन ब्रीफ केस नुमा वेपन से किया गया, जिसने एंटी टैंक जंग को नई सिमत दी। आज की वीडियो इसी के मुतालिक है, तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। इसराइली फौज के ख्याल में दुश्मन हमारे आर्मर यानी टैंकों के सामने नाकाम हो जाएगा। इसराइल के पास M48, M60 पैटर्न टैंक और सेंचुरियन टैंकों का बड़ा फ्लीट था, जो उस दौर के एतबार से बेहतरीन टैंक थे। इधर सोवियत यूनियन ने मिस्र को अपना जदीद एंटी टैंक हथियार फराहम किया था। मेलुटका या AT-3 सैगर वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल था, जो सोवियत यूनियन ने बनाया था। ये मिसाइल ब्रीफ केस नुमा कंट्रोल बॉक्स से गाइड किया जाता था। इसकी रेंज 3 किलोमीटर थी, जबकि एक कंट्रोल बॉक्स या ब्रीफ केस से 4 मिसाइल यके बाद दीगरे फायर हो सकते थे। ऑपरेटर एक जॉयस्टिक के जरिए मिसाइल को गाइड करके टैंक पर टारगेट करता था। एक तार कंट्रोल बॉक्स से मिसाइल को जुड़ी होती थी और इसी तार से मिसाइल को गाइडेंस सिग्नल मिलते थे। इसी वजह से इस मिसाइल को वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला एंटी टैंक वेपन है और आज भी कई मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कीमत चंद $100 है। व्यूअर्स, गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों को जंग में इस्तेमाल करने का ये दुनिया में पहला तजुर्बा था और ये बहुत कामयाब रहा। इस जंग में 800 से जायद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई, जो आज भी सराय सीना में पड़ी हुई हैं। इसी वजह से सराय सीना को इसराइली टैंकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। व्यूअर्स, टैंक जमीनी फौज का बादशाह होता है और इसके बगैर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना तकरीबन नामुमकिन है। 1973 की ये जंग, जिसे योम किपुर वार कहा जाता है, इसराइल के लिए बड़ा सबक था और दुनिया ने भी इसके बाद एंटी टैंक वेपन्स की इफादियत को मान लिया। बड़ी ताकतों ने यह खतरा भांप लिया कि मुस्तकबिल में टैंकों के जरिए जंग जीतना ऐसे हथियारों के होते हुए बड़ा मुश्किल होगा। चुनाचे अमेरिका, चीन और मगरबी ममालिक ने अपनी फौज में एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने 1980 में अमेरिका से टो मिसाइल हासिल किए और बाद में चीन की मदद से मुल्क ही में बख्तर शिकन मिसाइल बनाए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के एंटी टैंक वेपन्स पर एक वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि ऑफेंसिव डिफेंस की टीम इस पर काम कर सके।